सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। विश यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ दीपेश वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीबी व्लॉग्स। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्ले अ गिटार, कि आपके पास गिटार होगा तो आप गिटार कैसे प्ले कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एकदम बिगनिंग से कि अब जो बिगनर है, इन्होंने आज तक गिटार पकड़ा नहीं हाथों में, वो कैसे गिटार बजाना सीख सकते हैं। तो जैसे मैंने सीखा था, मैं आपको वैसे ही बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें सीखना है। स्टेप वाइज बताऊंगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के तो यार कुछ नहीं हो सकता। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको गिटार बजाना सीख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस, पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग कौन कौन सी होती है इसमें। तो बेसिकली जैसे आपका ये गिटार है, तो इसमें जो आपकी पहली स्ट्रिंग है, जो ये वाली स्ट्रिंग है, इसको हम बोलते हैं ई स्ट्रिंग। उसके बाद जो उसके ऊपर वाली, इसको बोलते हैं बी स्ट्रिंग। उसके जो ऊपर वाली थर्ड स्ट्रिंग है, इसको बोलते हैं हम जी स्ट्रिंग। और जो जी के ऊपर वाली है, इसको हम बोलते हैं डी स्ट्रिंग। और डी के जो ऊपर वाली है, उसको बोलते हैं हम ए स्ट्रिंग। और जो लास्ट है ये वाली इसको बोलते हैं हम ई स्ट्रिंग। तो बेसिकली इसमें दो ई होती है, एक सबसे नीचे होती है वाली ई होती है, और जो सबसे ऊपर होती है वाली बी होती है वाली ई। तो इसमें जो नीचे की जो तीन स्ट्रिंग रहती है हमारी, ई बी और जी, ये शार्प स्ट्रिंग होती है। मतलब इसके जो सुर होते हैं वो शार्प होते हैं बहुत, जैसे कि आप सुन सकते हैं। तो ये तीनों थे, ये शार्प स्ट्रिंग है। बाकी जो हमारे ऊपर की जो तीन बजती है हमारी, ये वाली और ये वाली, ये तीनों स्ट्रिंग बेस स्ट्रिंग होती है। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ एक बार, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इन तीनों में और इन तीनों में कितना अंतर है। सो बेसिकली ये जो है बिल्कुल बेसिक है हमारे गिटार का। तो इसमें होती है दो चीज़ें। पहले होती है हमारी कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स क्या होता है, ये जो मैं बजा रहा हूँ ये कॉर्ड्स हो गई। और दूसरी होती है टैप्स। तो टैप्स में क्या डिफरेंस है, टैप्स में आपको ये दिखा देता हूँ मैं। तो जो मैं ये बजा रहा हूँ ये टैप्स है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने गिटार पकड़ना है। गिटार में दो चीज़ हो गया, स्टम्पिंग करोगे आप, एक हाथ से आप कॉर्ड संभालोगे या फिर टैप करोगे। तो बेसिकली दोनों हाथ का मूवमेंट होगा ये, जब आपका ये रिदम भी चलेगा। तो ये भी एक रिदम है, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी स्टम्पिंग अच्छी होगी। मतलब आपका गिटार अच्छा प्ले है, जो साउंड आएगा गिटार का वो और अच्छा आएगा। अगर मान लो कि मैंने कॉर्ड्स तो मेरे को पकड़नी आ गई, जैसे मैंने आप कॉर्ड तो पकड़ ली, बट मैं स्टम्पिंग ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसी हो जाएगी। तो देख रहे हो आप कैसी आवाज़ आ रही है। अगर मैं इसकी स्टम्पिंग ठीक करूँगा तो कैसी आवाज़ आएगी। तो जैसे कि आपने देख लिया कि दोनों में कितना फ़र्क था। तो आपको स्टम्पिंग सीखनी पड़ेगी और आपको कॉर्ड्स भी सीखने पड़ेंगे और टैप्स भी सीखने पड़ेंगे। तो जो उसका पहला रूल है वो ये चीज़ है कि आपकी जो आपके फिंगर की टिप्स होती हैं, जो ये चीज़ होती है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सख्त करना पड़ेगा। मतलब जितनी ये स्ट्रांग होगी उतने ईजिली आप स्ट्रिंग को प्रेस कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रिंग प्रेस करनी पड़ती है और आपको यहाँ से छेड़ना पड़ेगा, तभी आवाज़ अच्छी आएगी। नहीं आएगी अगर आपने यहाँ पर प्रेस किया बट आप अच्छे से प्रेस नहीं कर पाए, तो कैसी आवाज़ आएगी, ये कुछ इस तरह से आएगी। अगर आपने ढंग से प्रेस किया तो आवाज़ डेफर आ रहा है, आपको देखो सुनाई दे रहा होगा कितना डिफरेंस हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपने क्या करना है। पहले आपने सीखने टैब। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, कि मैं पहले कॉर्ड ही सिखा रहा, पहले टैब सिखा रहा हूँ। बट टैब से ये है कि जितना आपका जो आपकी फिंगर है, जितनी आपकी फिंगर फ्लेक्सिबल होगी, जितनी मूवमेंट आएगी फिंगर्स में, उतनी अच्छे से आप कॉर्ड्स को ग्रैब कर पाओगे, तभी आपकी कॉर्ड परफेक्ट आपके हाथों में बैठ जाएगी। तो आपको करना क्या है टैप के लिए, जैसे कि ये टैप हो गया, तो मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, मैंने एक जो मेरा जो लेफ्ट हैंड है उससे मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मैं स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा हूँ, और जो मेरा राइट हैंड है उससे मैं क्या कर रहा हूँ, उस स्ट्रिंग को हल्का सा मोशन दे रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं आवाज़ दूसरी आ रही है, चेंज हो गई है वॉइस। तो इसी तरह से टैप वर्क करते हैं। तो जैसे कि आपने बॉक्स देखे हुए हैं, ये बॉक्स का मतलब होता है, ये फ्रेट होते हैं हमारे, फ्रेट 1, फ्रेट 2, फ्रेट 3, फ्रेट 4, फ्रेट 5, फ्रेट 6, फ्रेट 7, फ्रेट 8, फ्रेट 9, फ्रेट 10, ऐसे करते करते 22 फ्रेट है यहाँ तक, लास्ट तक। तो जब भी आपको किसी बुक में आपको देख के अगर गिटार बजाना होगा तो वहाँ पे यही लिखा रहता है
कि फ्रेट 1 या फ्रेट 2, तो उसके हिसाब से आप कोई भी म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। गाइस मैं आपको एक टैप बता देता हूँ जो कि बहुत फेमस गाना है एम्प्टीनेस, और लोग मतलब चाहते हैं कि गाना बजा सकें गिटार में, तो आपको गाना बजा के दिखा देता हूँ मैं कि वो ट्यून कैसी बजती है उसकी, जो उसका स्टार्टिंग ट्यून है। तो ये कुछ इस तरह की इसकी साउंड इस तरह की आती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये बजता कैसे है, थोड़ा पास आ जाइए तभी आपको समझ में आएगा। एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी, जहाँ पे मैं अगर यहाँ पे स्ट्रिंग पे रखता हूँ तो आपको इधर से वही स्ट्रिंग को प्ले करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैं बताऊँगा आपको इस साइड पे कि इस साइड में आपको कौन कौन सी स्ट्रिंग प्रेस करनी है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज कर करके भी देख सकते हैं, आपको बहुत स्लो बताऊँगा। तो कुछ इस तरह से है, जो आपकी ये पहली ये वाली जो स्ट्रिंग है फर्स्ट फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग, फिर ये सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग, फिर थर्ड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग। अब इसको प्रेस कर बजाना कैसे है, पहले आपको करना है उसके बाद तो टोटल कैसे बजेगा ये, तो ये अब आपको क्या करना है, आपने जो ये जो थर्ड स्ट्रिंग है इसको एक बार ओपन प्ले करना है ऐसे करके। ये थर्ड स्ट्रिंग को मैंने प्रेस नहीं करा हुआ, इसको मैंने ऐसे सॉरी फोर्थ स्ट्रिंग को मैंने प्रेस नहीं करा हुआ, इसको ऐसे ओपनली मैं अब वो प्ले कर रहा हूँ। फिर तो कुछ इस तरह से करना है। जो लास्ट वाला पैराग्राफ था, नोट था, वो कैसे हुआ, ये फिर ये बजा ना, ये थर्ड, ये वाली स्ट्रिंग बजी, थर्ड वाली बजी ओपन, फिर ये। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बहुत स्लोली एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको, एक इंग्लिश से करूँगा मैं पूरा प्ले। जैसे कि आपने कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है, एक बार आपको मैं तेज प्ले करके दिखाता हूँ कैसे बजता है ये। तो इस तरह से ये आपका एम्प्टीनेस की एक टाइप थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कॉर्ड्स के बारे में कि कॉर्ड्स किस तरह के होते हैं। तो बेसिकली आपको बजाने के लिए आपको 4 कॉर्ड आने चाहिए, जो कि हमारा सबसे इजी कॉर्ड है। ये आपको आने, अगर आपके पास गिटार है तो आपको ये 4 कॉर्ड तो आने ही चाहिए। तो अभी मैं आपको सिर्फ 4 कॉर्ड बताऊंगा। अगर आपको इसके आगे का भी चाहिए, मतलब अगर आपको इसके आगे की जो वीडियो चाहिए, अगर आपको और सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा इसके लिए। बट अभी जो वीडियो लेंथ हो जाएगी, इसके वजह से आपको 4 ही बताने वाला हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट यही। अगर आपको ये 4 आ गए तो बाकी एक कॉर्ड भी आप सीख सकते हैं आराम से। तो कुछ इस तरह से है वो 4 कॉर्ड, सी, और आप ये सीख लीजिए, ए, सी, और आप एक ये जी सीख लीजिए, और ई मेजर, और अपना ये डी। बस सिंपल कॉर्ड है, ये 4-5 कॉर्ड है जो कि बेहतरीन कॉर्ड है, और हर गाने में आपको ये मिल जाएगी और आप बजा सकते हैं हर गाने में से। तो ये कुछ इस तरह से होता है। सी कॉर्ड क्या कॉर्ड है, आपको यहाँ पे डायग्राम भी आ रहा होगा सी कॉर्ड का। तो वो कुछ इस तरह से है, फर्स्ट फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग,
सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, और थर्ड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग। तो इस तीनों को आपको एक साथ होल्ड करना है और कुछ इस तरह से आवाज़ आएगी। अगर आपका मतलब अगर आपकी ये चीज़ यहाँ पर टच हो गई, इस वाली स्ट्रिंग पर टच हो गई, इसमें नीचे वाली में, तो कुछ आवाज़ इस तरह आएगी। ये देखिए किस तरह की आवाज़ आ रही है। बट अगर टच नहीं होगी तो कुछ इस तरह की आवाज़ आएगी, और टच होगी तो इस तरह की आवाज़ आएगी। तो ये डिफरेंस आपको देखना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ईजिली आपको पड़ेगा। तो आपको मैंने एक सी बता दी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी। तो जी कैसी है, आपने ये दो कॉर्ड है, ये वाली और ये वाली कॉर्ड, इन दोनों को इससे होल्ड करना है, और जो आपकी मिडल फिंगर है इसको रखना है लास्ट पे, लास्ट पे, जैसे कि हमारी फिफ्थ है, थर्ड फ्रेट की लास्ट स्ट्रिंग पे आपको रखना है, और जो आपके फिंगर बच्चे उसको रखना है सेकंड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग पे। तो कुछ इस तरह की आवाज़ आएगी इसमें। आप इसी में हल्का सा वेरिएशन करेंगे, एक फ्रेट नीचे आ जाएंगे, मतलब जो ये वाली स्ट्रिंग है, सॉरी जो ये वाली उंगली आपकी, इसको एक स्ट्रिंग नीचे लिया है, और जो है इसको भी एक स्ट्रिंग नीचे लिया है। तो इनका जो मैचिंग बने, कॉम्बिनेशन बने, कुछ तरह से बजेगा। तो आपको देखिए कितना वेरिएशन आ चुका है। तो आपको मैंने एक कॉर्ड ये सी बता दी, एक कॉर्ड मैंने आपको ये जी बता दी, ये हल्का सा चेंज है, वेरिएशन है, आप इसको ऐसे प्ले कर सकते हैं। बाकी एक कॉर्ड आपकी डी, डी में क्या करना है, आपने एक उंगली रखनी है यहाँ पर, ये जो आपकी सेकंड उंगली है इसको सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग पे रखनी है, और जो आपकी एक फिंगर है वो कहाँ रखनी है आपने, थर्ड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पे। तो कुछ इस तरह से बजेगा। तो ये कुछ इस तरह से है। तो आपकी ये डी भी हो गई। अब सबसे सिंपल है ई, ये दो कॉर्ड पकड़ने हैं आपने, ई मेजर भी होते हैं, आप ई पकड़ ली सिर्फ। जो आपकी ये दो उंगली है, दो फिंगर है, इसको आपने रखना है एक यहाँ और ये उंगली रखनी है यहाँ। तो अगर आप ऐसे, तो दोनों उंगली आपने ऐसे रखनी है, बस सिंपल से प्ले कर देना है ऐसे करके, ये होगी। और आपके इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, सी हो गई। सी के बाद एक एफ आती है, एफ में क्या करना है, जो आपकी आपने सी पकड़नी है, एक यहाँ, एक लास्ट, एक उसके ऊपर सी। अब इसमें एफ में कन्वर्ट हम कब होंगे, हम एफ में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी पिंकी फिंगर है उसको रखना है हमने कहाँ, जो इसके नीचे, मतलब कि हमारे थर्ड फ्रेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग पे, और जो हमारी ये मिडिल फिंगर है जो कि हमने वो रखनी है सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग पे। तो ये आपकी हो जाएगी सी। तो आपको ऐसे करके चेंज करनी पड़ेगी। तो यही है आज की, मतलब ये टोटल यही है आपके लिए। अगर आपको ये सीखने में इजी होगा, पहले आप टैप सीखिए, उससे क्या होगा, उससे आपकी जो फिंगर है वो खुल जाएंगी, हाथ सेट हो जाएंगे कॉर्ड्स में, तो आपके इजी पड़ेगा किसी भी कॉर्ड्स को पकड़ने के लिए। बाकी आप जो स्टम्पिंग का आपको बता देता हूँ मैं, स्टम्पिंग आपने क्या करना है, सबसे सिंपल स्टम्पिंग है डाउन डाउन अप अप डाउन, सिर्फ ये करना है, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन। अगर आप इसको तेज करेंगे तो इस तरह से सुनाई देगा। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। बहुत टाइम से मतलब कोई टारगेट नहीं रखा, तो इस वीडियो पे रखता हूँ। सो गाइस, अगर इस वीडियो पे मेरे 50 लाइक्स आ जाते हैं और 20 कमेंट्स, 50 लाइक्स प्लस 20 कमेंट्स, तो मैं जोलो चिप्स जो होते हैं मैं उसको खाऊंगा, और आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा उसकी, कि जोलो चिप्स जो स्पाइसी चिप्स है ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा स्पाइसी चिप्स है, तो मैं उसको खाऊँगा अगर 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स। बस, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है यार, इतना तो तुम कर ही दोगे। तो इतना ही आज के लिए, आपसे मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, सही होना।